नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नंबर है पार्ट 9 और इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। आप चाहे ऊंचाई और दूरी बोल सकते हैं या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बोल सकते हैं। त्रिकोणमिति आप लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ी, तो त्रिकोणमिति का हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग करते हैं? सिंपल ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए, या तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी या दो स्थानों के बीच की दूरी या ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कोणों के बारे में, क्योंकि ऊंचाई और दूरी में जो कोण बनते हैं उनको पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ ए पॉइंट पर रखी हुई है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ ए पॉइंट पर रखी हुई है और कोई व्यक्ति उसे सी पॉइंट से देख रहा है। मान लीजिए कोई ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, बिल्डिंग के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो कोई व्यक्ति नीचे से खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहा है। तो वस्तु ऊपर है बिल्डिंग के ऊपर, यानी पॉइंट ए पर, और हमारे व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। आँखों से हम लोग देखते हैं, तो ये पॉइंट सी पर उसकी आंखें हैं किसी व्यक्ति की, तो यहाँ से वो देख रहा है। तो आँखों से जो उसकी दूरी है या ऊंचाई है जो भी, तो आँखों से उस वस्तु तक का एक कोण बनता है जिसे थीटा बोलते हैं, या फिर इसी का एक नाम है, हम लोग इसे बोल सकते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है ऊपर की ओर को बना कोण, मतलब ऊपर की ओर नयन। तो ऊपर की ओर जब हमने आंखों से देखा तो बड़ा उन्नयन कोण। तो हम इसके नाम से पता चलता है कि हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया उन्नयन कोण। दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ऊपर हैं या छत पर खड़े हुए हैं और किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं। वो वस्तु नीचे है तो नीचे देख रहे हैं। वो वस्तु सी पॉइंट पर है और हम किसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं ए पॉइंट पर। तो वस्तु से आँख से वस्तु की ओर एक कोण बनता है थीटा, जिसका नाम रखा है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर। नाम से पता चलेगा हमें कि ये नीचे की ओर देख रहा है। तो जो नीचे की ओर हम लोग देखते हैं तो उसको बोलते हैं, देखने के बाद जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण, और ऊपर की ओर देखने के बाद जब कोण बनता है तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई और दूरी की एक प्रश्नावली हमारे पास में, प्रश्नावली 9.1। अभी हमने जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण सीखे वो हम इसमें प्रयोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ग का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र देखिए, चित्र बना हुआ है। बीस मीटर और कोण बना है 30 डिग्री का।
खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। खंबे की ऊंचाई ये है, माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमें दो चीज़ें प्रयोग करनी है, एक हाइट मतलब ऊंचाई और दूसरा कर्ण। यानी लाल बटे का सूत्र से हम लोग देखते हैं लंब और कर्ण प्रयोग करना है। तो लंब और कर्ण कौन से में आते हैं हमारे, लाल बटे का सूत्र लिखते हैं, लंब और कर्ण साइन में आ जाते हैं। तो साइन थीटा लेंगे हम लोग, तो इसको लेंगे साइन थीटा बराबर, साइन में लंब, लंब है हमारा ए बी और कर्ण है हमारा ए सी। लाल बटे कक्का के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग पिछले चैप्टर पार्ट 8 को आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो लाल बटे कक्का सूत्र से हमें पता चल जाता है कि हमें साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसेक में से कौन सा कोण यहाँ पर लेना है। हमें जो क्वेश्चन के हिसाब से प्रयोग करने हैं उसी हिसाब से हम लाल बटे कक्का सूत्र से देख लेते हैं कि ये किस में आ रहा है। चलिए कोई नहीं, मान लगाते हैं साइन 30 बराबर ए बी है h और ए सी है 20। साइन 30 का मान अगर हम उससे निकालें तो अपनी सारणी से तो आएगा 1/2 और ये है h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आया 2h बराबर 2 गुणा 20, नहीं 2h बराबर 20। एक गुणा, तो एक गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए 20। यहाँ से 2 को भेजेंगे हम बराबर में तो 2 बटे में जाएगा, इधर गुणा में है 20/2 बराबर 10 मीटर। तो हमारी जो खंबे की ऊंचाई आई है वो आई है 10 मीटर। आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर लंबाई एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। दिया है हमें ए बी बराबर 28.5 मीटर दिया हुआ है।
माना लड़का भवन की ओर चला, x मीटर। तो इसे मान लिया हमने x और इसे मान लिया y। चलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा लंब है, ये आधार है, दोनों सॉल्व करते हैं। जो कोण हम लेंगे उसमें पूरी दूरी लेनी होगी हमें b तक की। नीचे का आधार जो लेना है वो पूरा b तक लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले tan 30 वो कोण 30 ले लेते हैं। हमें चाहिए लंब और नीचे है आधार। तो लंब और आधार किस में आते हैं? लाल बटी कक्का से tan में। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटा, अगर हम 30 लेंगे तो 30 के हिसाब से पूरी BD आएगी। तो यहाँ पे लेंगे tan 30। तो AB है 28.5 और BD है x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 आता है टेबल से, सारणी से, आप लोग देख लीजिएगा। ये आया 28.5 बट्टा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैंची गुणा करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 28.5√3। और इधर से हम मान निकालते हैं y का। तो y का मान निकाला हमने बराबर में 28.5 माइनस x। समीकरण नंबर 1। दूसरा कोण ले लेते हैं tan 60। इसमें भी लंब बटे आधार। चलिए 60 ना लेके थीटा लिख लेते हैं और ए बी बट्टा बी सी लिखेंगे, क्योंकि हमारा कोण यहीं तक है तो यहीं तक लेंगे केवल। tan 60 बराबर 28.5 बट्टा वाई। tan 60 का मान है √3 बराबर 28.5 बटा वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा √3y बराबर 28.5। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आएगा 28.5 बट्टा √3। अब यहाँ से हम समीकरण 2 से y का मान लेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से y का मान ना निकाल के, चलिए कोई नहीं, रख देते हैं।
तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, केवल y का मान निकालना होता तो हम लोग केवल इसे यहीं पे छोड़ देते, लेकिन हमें तो x का मान निकालना है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है कि वो व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ तक गया हुआ है तो कितनी दूरी उसने तय की। तो हमें x का मान निकालना था, इसलिए हमें x का मान निकालना ही पड़ेगा। तो y का मान रखा हमने 28.5/√3 बराबर 28.5 माइनस एक्स। इस एक्स को इधर लेके आएंगे और इसको उधर भेजेंगे तो आएगा 28.5 माइनस 28.5/√3। अगर हमने 28.5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। दोस्तों हमने यहाँ पे तो 28.5√3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे केवल 28.5 ही लिखा है, √3 यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसलिए √3 माइनस एक्स आएगा यहाँ पर। अब इन सब में √3 माइनस एक्स ही आएगा, √3 यहाँ पे आएगा माइनस। अब यहाँ पर आया √3। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, ऊपर आया 28.5 2/√3। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते करते तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने 2 का गुणा किया 28.5 में, ये आएगा 57/में √3 हटाने के लिए हमने √3 का गुणा ऊपर और नीचे किया, ये आया 57√3/में 3 से काटा, ये आया 19√3। ये हमारा आंसर आया 19√3 मीटर। ये आपका आंसर है। तीन से 57 काटा 19 बार और √3 साथ में आया।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। ये मूर्ति है ऊपर ए बी, ये मूर्ति है, ये नीचे का पेडेस्टल है बी सी दिया है। मूर्ति की ऊंचाई मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। नीचे वाले का बी तक का 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए h। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये लंब है, ये नीचे आधार है। इस आधार को ले लेते हैं हम लोग x। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिया tan, क्योंकि tan में ही हमारा लंब और आधार आता है, तो हमें लंब और आधार के हिसाब से करना है। तो tan थीटा बराबर BC बटा CD। tan 45 बराबर BC है h और CD है x। tan 45 1 h बट्टा x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h बराबर x। समीकरण 1। दूसरा लिखा tan थीटा बराबर AC बटा CD। tan 60 बराबर AC है 1.6 प्लस h बट्टा में CD है x। tan 60 का मान आएगा
√3 बराबर 1.6 प्लस एच बट्टा में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैंची गुणा किया हमने तो ये आएगा √3x बराबर 1.6 प्लस एच। जैसा कि हम लोग जानते हैं समीकरण 1 से कि एच और एक्स दोनों बराबर हैं और हमें क्वेश्चन में एच निकालनी है, तो क्यों ना एक्स की जगह पर भी एच ही रख दें। तो समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर समीकरण 1 से हमने एक्स का मान रखा तो आएगा √3h बराबर 1.6 प्लस एच, √3 एच को इधर लेके आएंगे तो आएगा √3h माइनस एच बराबर 1.6, √3 माइनस एच बराबर 1.6। यहाँ से हमने h कॉमन लिया तो आएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसको हम नीचे लेके आएंगे बट तो इधर बचेगा h बराबर 1.6 बट्टा में √3 माइनस 1। हमें इस बट्टे के √3 माइनस 1 को हटाना है तो इसके कंजुगेट का गुणा करना पड़ेगा। कंजुगेट का गुणा, कंजुगेट क्या होता है, इन दोनों नंबरों के बीच में जो भी चिन्ह होता है उसको बस बदल देते हैं और बाकी सब कुछ वैसा वैसा लिख देंगे। हमें निकालना है √3 माइनस 1 का कंजुगेट, तो वो होगा √3 प्लस 1। ये √3 माइनस 1 का कंजुगेट है √3 प्लस 1। तो कंजुगेट का गुणा ऊपर भी करना होगा और नीचे भी करना होगा। जब हम कंजुगेट का गुणा ऊपर नीचे करते हैं तो ऊपर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, लेकिन नीचे एक सूत्र बनता है a² माइनस b² का। तो a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में घटा देंगे, वो होता ही है। तो इसका बनेगा a² माइनस b²। तो सीधा सीधा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाला एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। ऊपर वाला हमने जैसा का तैसा लिखा, h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे लिखा 3 माइनस 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस फिर 1 का स्क्वायर 1, तो a² माइनस b² लिख दिया हमने नीचे। तो ये आया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 का भाग दिया तो ये आएगा 0.8 √3 प्लस 1। इतना ही रखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है। तो यही हमारा आंसर है 0.8 √3 प्लस 1। इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना, तो ये हमारा मीटर आ गया। तो हमारी जो पेडिस्टल की ऊंचाई आई है वो आई 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका आंसर।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके पाद का 45। अच्छा, ये 7 मीटर नहीं है, ये 7 मीटर है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, इससे एक दूसरी बिल्डिंग खड़ी हुई है केबल टावर। इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 और इसी शिखर का और इसके पाद का अवनमन कोण है 45। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बराबर होते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिया है हमें भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। हमें निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई। माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर होगी। ये हमारा टावर है AB और ये h मीटर होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज AED में अगर केवल इतनी दूरी निकालनी है तो ये निकलेगी, पूरी h है, h में से 7 को कम कर देंगे तो ये हो जाएगी h-7। तो
tan 60 बराबर AE। अब थोड़ा सा मान डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग, H-7 बट्टे में, इसको हमने नहीं माना तो इसको मान लेते हैं, x है ये पूरी लंबाई CB की, तो ये है x। tan 60 का मान आता है √3 H-7 बट्टा x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैंची गुणा, तो ये आएगा H-7 बराबर √3x बराबर H-7, यहाँ से √3 को भेजेंगे दूसरी तरफ, तो H-7 बट्टा √3, ये x का मान निकला। इसको बना दिया समीकरण 1। दूसरा लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा शॉर्ट में लगाते हैं। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा 7 मीटर और आधार है x। यहाँ से x का मान निकला 7 मीटर। तो अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये आया हमारा 7 बराबर H-7 अपॉन √3, √3 को दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो ये आएगा 7√3 बराबर H-7, -7 इधर लेके आएंगे प्लस का 7 हो जाएगा, जो H का मान आया वो आया 7 ब्रैकेट में √3 + 1 बराबर H। तो यही हमारा आंसर है, ये मीटर में आएगी और ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण
एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। ये भवन है हमारा 8 मीटर, तो दिया हुआ है हमें भवन की ऊंचाई बराबर 8 मीटर, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। माना भवन की ऊंचाई बहुमंजिली भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर और दोनों भवन के बीच की दूरी बराबर x मीटर। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। भवन के शिखर का अवनमन कोण है 30, और तल का अवनमन कोण है 45। ये केवल थोड़ा सा है, यह 45। चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं tan थीटा बराबर ऊपर वाला ले रहे हैं तो ये आएगा h माइनस 8। तो त्रिभुज ADE में tan 30 दिया हुआ है और tan में होता है लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा h माइनस 8 और आधार है x। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 h माइनस 8 बट्टा में x। कैसे गुणा करेंगे तो x बराबर h माइनस 8 √3 h माइनस 8। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा लेते हैं त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में लिया हमने tan 45, इसका लंब है हमारे पास h और आधार है x। tan 45 का मान 1 h बट्टा x, यहाँ से आया h बराबर x। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान लगाएंगे हम लोग। समीकरण 2 से x का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से h और x बराबर है, तो हम x की जगह पे h रख देते हैं और यहाँ पे होगा √3 h माइनस 8। यहाँ पे आएगा √3 h माइनस 8 √3 को इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा √3 h को उधर ले जाएंगे तो माइनस में h आएगा। यहाँ पे हो गया h को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1, इधर आएगा 8 √3 माइनस 1 को इधर लेके आते हैं तो h आता है 8 √3 बट्टा √3 माइनस 1। इसको कंजुगेट से गुणा करना पड़ेगा, तो कंजुगेट से गुणा करने पर देखते हैं क्या आता है। 8 √3 बट्टा में √3 माइनस 1, कंजुगेट का गुणा किया √3 प्लस 1 h, तो ये हो जाएगा 8 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 पर मतलब 2। तो इस 2 का मतलब 2 का भाग देना होगा हमें। दो का भाग देते हैं, बराबर में h है, इस यहाँ पे आएगा 2 का भाग लिखेंगे, ब्रैकेट में है √3 प्लस 1 बराबर में h, तो ये आएगा 4 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बराबर h। ये आया h का मान। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ समीकरण में देखा था कि h और x दोनों बराबर हैं, तो जो h का मान आया वही x का मान होगा, तो अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है हमें। h भी इतना ही है
और x भी आएगा 4√3 ब्रैकेट में √3 + 1 आंसर। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सभी तरीके के एक एक क्वेश्चन करके दिया है आप लोगों को। बाकी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।